ओम शांति। आज 8 जुलाई 2025 मीठे बाबा की साकार वाणी। आज मीठे मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो। इस हेल को हेवन बना देते हो। तो आज बाबा ने कहा है कि बहुत अमूल्य जीवन है, बहुत बहुत। तो जब हमारा जो मनुष्य जीवन है, तो उस मनुष्य जीवन में हम विश्वास करते हैं मालिक पर, परमात्मा पर। विश्वास करके जब हम मनमना भाव करते हैं, मन ही मन बाबा के विश्वास से अपनी जो पहचान है उसको प्राप्त कर लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ। उस पहचान को पूरा प्राप्त कर लेना, संपूर्ण समर्पित बुद्धि कर देना, तब उस स्टेज पर पहुँच जाना, तो उसमें ही हमको विश्वास मिलेगा। और वही विश्वास है सत्य का विश्वास, और उसी में जीवन है जो विशाल बुद्धि वाला बनेगा। अब यहाँ पे विशाल बुद्धि मिलेगी, और जो मनुष्य जीवन के लिए है वह मूल्यवान जीवन अलग बात है। रावण की दुनिया के लिए मनुष्य जीवन, और आत्माभिमानी स्थिति प्राप्त करने के लिए देवताई जीवन। तो देवताई जीवन हमको इस शरीर में तो प्राप्त होगा नहीं। ये विश्राम जब भी मिलेगा हमको, विश्वास करेंगे पहले तो, मन जीते जगत जीत। पहले मालिक पर विश्वास करेंगे, उसी के बाद में उपराम स्थिति में जब आत्मा विश्व जीत बन जाएगी, अपने आप को जब वो पहचान लेगी और अपने ड्रामा को याद करते करते आसुरी जो अवगुण हैं उन पर जीत पूरा प्राप्त कर लेगी, तभी वह विश्व जीत बना सारी कर्मेंद्रियों को जीत लेगी। और अपने मन बुद्धि संस्कार को मर्ज करने के बाद में ड्रामा को समझते समझते पूरी डिटैच हो जाएगी, माना न्यारा और प्यारा अवस्था वाली हो जाएगी। फिर उस सीट पे सेट हो जाएगी, न्यारी वाली पे, साक्षी दृष्टा वाली पे। अब सीट पे सेट होने के बाद में ही श्रीमत जो मिलती है बाबा की, क्योंकि तुम श्रीमत पर चलते हो। श्रीमत वाली जो स्थिति है, हमको श्रीमत है कि हम जो जीवन है वो अब दूसरों के लिए समर्पित करते हैं, खुद के लिए अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। दूसरों के लिए जीना, अब खुद भरेंगे तभी तो दूसरों को देंगे। पहले खुद तो अपने आप में अपने आप को पहचाने कि मैं आत्मा हूँ। अब यहाँ पे आपका मर्जी व जन्म शुरू होता है, तभी आप दूसरों के लिए जीवनदाता बनते हैं यहाँ पे। और तभी आप श्रीमत पर यानी सत्य को प्राप्त करके दूसरी जो भी आत्मा है उसको भी सत्य में ही देखेंगे, तभी आप विश्वजीत की सेवा करते हो। इसी में आप विश्वजीत की सेवा करते हो। सब कुछ अपना देख देना, समर्पित बुद्धि करना, उसी के बाद में बनेंगे। तो इस हेल को हेवन बना देते हो। ये जो हेल है, नर्क, ये हेल है। तो इसमें आयरन जो एजिड वाली जो दुनिया होती है, उससे आप अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं और फिर हेवन बना देते हो, है ना, स्वर्ग बना देते हैं। उसमें गोल्डन एज वाली दुनिया आ जाती है, आत्माभिमानी स्थिति गोल्डन एज वाली दुनिया में आप आ जाएंगे, तभी आप विश्व की सेवा कर सकते हैं उस अवस्था में। प्रश्न है आज का, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? खुशी होने का कारण, खुशी गायब कब होती है? कारण। अब ये कारण कब होगा? जब हम इस देह वाली दुनिया को सच समझ रहे हैं, जब भी कारण आते हैं। और निवारण कब होगा? तो ये भी बाबा बता रहे हैं। तो उत्तर है, खुशी गायब होती है। कब होती है? देह अभिमान में आने के कारण। देह अभिमान में क्या है हम? देह अभिमान में हमारी इच्छा अनुसार प्राप्ति नहीं होती है। देह अभिमान में हम, खुशी गायब कब होगी? जब हम देह अभिमान में, अब देह है हम,
अब देह की कभी इच्छा पूरी होती है क्या? मनुष्य की कभी इच्छा पूरी होती है? नहीं। तो जब तक हम देह अभिमान में हैं, हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी। हद की बातें, हद का प्यार पाने की इच्छा करेंगे। वो मुझसे अच्छे से बात करे, वो मुझसे प्यार से बात करे, या फिर मेरे परिवार, पद, पोजीशन इनमें फ़ायदा हो, और भगवान से डिमांड ही पूरी नहीं होगी। और फिर कुछ भी हुआ ड्रामा में तो कह देंगे भगवान ने ऐसा क्यों किया। सारी बातें भगवान पे या किसी और व्यक्ति पे या समय पे या ड्रामा पे ही डालते रहते हैं। अपने आप को कभी भी उसमें मैच नहीं करेंगे कि कमी हमारे अंदर के जो जगह है वह बन नहीं रही है। अभी हम मन के वश ही हैं, और मन के वश हैं तभी तो हम उस ड्रामे को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए देह अभिमान में हद की इच्छाओं से हम अपने आप को संपूर्ण कर ही नहीं पाते हैं। तो दिल में दूसरा पॉइंट है, दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है, दिल में यानी मन में जब हमारे शंका कब पैदा होती है? जब हम देह अभिमान में हैं। और शंका, शक, ईर्ष्या, राग, द्वेष, छल, कपट, और फिर उसके बाद में मैं, मेरापन, मेरी अच्छाइयाँ, मेरी विशेषता, मेरा पद, मेरा पोजीशन, पैसा, और मैं हूँ ही नहीं कुछ, और समझ रहा हूँ अपने आप को, ये सब बातें। तो ये आ गया देह वाली जो बातें हैं, उसमें खुशी गायब कब होगी? जब दिल में कोई शंका पैदा हो जाएगी, क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, शंकाएं, तो खुशी गायब, गुम हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। देह अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। क्योंकि शंका जब ही दूर होगी जब हम बाबा से बार बार अपने आप को मना भाव करके अपने ड्रामा से न्यारे होते जाएंगे, अपने आप को आत्मा समझते जाएंगे, और आत्मा समझते समझते हम जब देह अभिमानी स्थिति में आ जाएंगे, आत्म अभिमानी स्थिति में आ जाएंगे, पूरे संपूर्ण बुद्धि, पूरा ड्रामा से पूरा न्यारी ही हो जाएगी आत्मा। तभी हम उस खुशी में सदैव बरकरार रह सकेंगे। एक समान स्थिति जो बाप समान स्थिति है, उसमें एक रस स्थिति में हम टिक सकेंगे। वो भी जब हम सुनने वाली स्थिति में टिकेंगे तब। ओम शांति। तो ऊंचे थे ऊंचे भगवान, और फिर भगवानवाच बच्चों के आगे भगवान और भगवानवाच। भगवान 5 तत्व से परे और भगवानवाच। मैं तुमको ऊंचते ऊंच बनाता हूँ, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ऊंचते ऊंच हाईएस्ट स्थिति में टिकाते हैं, क्योंकि हाईएस्ट बाप है, तो हाईएस्ट ही बच्चे बाबा को चाहिए, स्थिति वाले। तो ये बाबा कहते हैं कि ऊंच भगवान, मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चे ऊंचे थे ऊंचे, क्योंकि हमारा भगवान ही ऊंचा है, तो बच्चों की भी बड़ी बाबा तारीफ करते हैं, सिद्ध कर बताते हैं, पुरुषार्थ भी ड्रामानुसार कराते हैं। अब ये सारे ही पुरुषार्थ भी ड्रामा में नोंद है, उसी अनुसार बाबा करवाते हैं। कल्प पहले मुआफिक, हमने जैसे 5000 साल पहले की थी, वैसे ही हम भी वापस वैसे ही सर्विस करते हैं। कल्प पहले मुआफिक, कुछ भी बात न समझो तो पूछो। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि मन के वश जो होते हैं वह रोज गिरते रहते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है। दुनिया क्या है, वैकुंठ क्या है। अब दुनिया अलग चीज़ है, ये 5 तत्वों की दुनिया है जो ये अलग है। हद की बातें हैं, मैं, मेरा पद, पोजीशन, परिवार, ये सारी जो हमारी स्थिति है मनुष्यों की, ये सारी ही है मनुष्य के अंदर। लेकिन वैकुंठ क्या है? तो ये भल कोई नवाब, मुगल आदि होकर गए हैं तो भल अमेरिका में कितने पैसे वाले हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण जैसे तो हो न सके। चाहे आपके पास कितना भी पैसा है, चाहे कैसे भी मुगल है, नवाब है, आप कुछ भी पद पोजीशन में होके गए हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण जैसे आत्माभिमानी स्थिति में हो न सके। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति के लिए हमको बाबा की याद चाहिए, न कि कोई पैसा, पद, पोजीशन, कुछ नहीं चाहिए। तो उसमें हम लक्ष्मी नारायण में न्यारा और प्यारा हो ना सके। बिंदु में ही लक्ष्मी नारायण है, न कि फोटो में। चित्र हमारे अब मन का कुछ भी नहीं है यहाँ पे रोल। मन पूरा
ख़त्म होगा उसी के बाद में मैं ख़त्म होगा, मैं ख़त्म हुआ तभी तो अंदर का चित्र ख़त्म हो गया, अब बाहर में भी कोई चित्र ना बचे। तभी उस सुनने वाली अवस्था में हम पहुंचते हैं और उसमें कुछ भी मैं नहीं, सारा अहम ख़त्म। उसी अवस्था में लक्ष्मी नारायण है। तो इन्हीं में गोल्डन एज वाली स्थिति है। तो हेल शुरू होता है, फिर हेवन की बातें भूल जाते हैं। अब यहाँ पे जब नर्क आएगा, नर्क कब? द्वापर के बाद में। तो उसमें नर्क में जब शुरू होगा तो फिर भूल जाएंगे कि हम आत्मा थे, अपने आप को शरीर समझने लग जाएंगे। शरीर, मैं, पद, पोजीशन, अपना बच्चा, परिवार, सारे में ही हम अपने आप को फंसा लेंगे वापस इन बंधनों में। फिर वापस भूल जाएंगे अपनी स्थिति को कि हम आत्मा थे, और क्या समझ लेंगे फिर हम वापस कि हम शरीर हैं और ये सारे हमारे शरीर के ही, परिवार के ही सदस्य हैं। तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ। अब बाबा क्या कहते हैं हमको, निराकार बाबा, मैं कुछ करता नहीं हूँ। यह भी ड्रामा में नूंद है, क्योंकि ये भी बाबा एक अशरीरी है। तो आपको शरीर देके आपके शरीर द्वारा करवाते हैं। आपको शरीर है और आपको फिर वो स्मृति देंगे, वापस याद दिलाएंगे कि आप आत्मा हैं, तभी वो कर्म आपके द्वारा करवाएंगे। तो पतित पावन से ही मुझे बुलाते हैं, पारसनाथ बनाता हूँ, पारसनाथ बनाते हैं बाबा हमको। जो हमारी जो स्थिति है सोने जैसी, पारस जो दिव्य बुद्धि है सोने जैसी, वो हमको बनाते हैं बाबा, देते हैं। क्योंकि हम पारसपुरी में जा रहे हैं ना, पारसपुरी, या वहाँ पे स्वर्णिम जो दुनिया है सोने की, गोल्डन एज वाली, उसमें जा रहे हैं, इसलिए दिव्य बुद्धि हमको बाबा बनाते हैं। तो ये द्वापर में जो मंदिर हैं ये बनाकर उनमें रख देते हैं। तो पत्थर का, ये द्वापर वाली जो बाबा बात कह रहे हैं, तो पत्थर का नहीं, हीरे का लिंग बनाकर रख देते हैं पूजा करने के लिए। कितनी वंडरफुल बातें हैं। वहाँ पे फिर क्या होगा, भूल जाएंगे कि डायमंड हमारे पास है, इस स्थिति को भूल जाएंगे और फिर शरीर में आ जाएंगे। वो डायमंड मन बन जाएगा और मन में द्वैत आ जाएगा। उसके बाद में ढूंढेंगे अंदर की खुशी कहाँ गई, गायब होती रहेगी खुशी। तो फिर समझेंगे खुशी इससे मिलेगी, ये भगवान इसका बनाओ डायमंड, बहुत महंगी चीज़ है। तो उस महंगी चीज़ को बाहर में समझने लगे। बाकी अब हमको वो स्मृति में जो आत्माभिमान स्थिति है उसमें वो स्थिति बहुत महंगी है, लेकिन जब वो अंदर की स्थिति बहुत महंगी गायब हो जाएगी, जो कोहिनूर हीरा है, डायमंड जो लाइट है हमारी आत्माभिमान स्थिति में, वो लाइट जब बंद हो जाएगी तो उस लाइट को बाहर में समझने लग जाएंगे कि ये हीरा है, ये हमारी लाइट है और ये हमको अब शक्ति देगा, बाहर से सब खुशियाँ देगा, क्योंकि अंदर की खुशी गायब हो गई, इसलिए पूजा करते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। अब मंदिर में रख देंगे उंगली इनको बना के। तो प्योरिटी फर्स्ट, अब इसमें प्योरिटी हमको फर्स्ट चाहिए, किस लिए? अब संगम पर ये हीरा प्राप्त करने के लिए, आत्माभिमान स्थिति प्राप्त करने के लिए। तो कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। तो इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। बाप कहते हैं काम माँ शत्रु है तो इन पर विजय पानी है और यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब शेरनी का दूध है तो सोने के बर्तन में ठहरता है। तो सबसे पहले बर्तन को खाली करेंगे, जो हमारा कचरा है, क्योंकि नया हम दूध उसमें से लेंगे, नया दूध लेंगे, पुराना बर्तन को तो साफ़ ही नहीं किया, फट जाएगा दूध। इसलिए पुराना कचरा उसमें से निकालना है। हमारा जो मन है द्वैत, मन माइंड में द्वैत जो फंसा हुआ है, बुद्धि को मनाएगी। मन बुद्धि जब मान जाएंगे और अपने पुराने कचरा पूरा निकल जाएगा। देहाभिमान का, देहाभिमान में सारे ही आते हैं। ये 5 तत्व का पुतला है, इसमें 10 कर्मेंद्रियाँ हैं और इसमें मन बुद्धि संस्कार सारे मर्ज हो जाएंगे। उसी के बाद में फिर याद करते करते आत्मा तमो से, रजो से पूरी सतों में टिक जाएगी और संपूर्ण बुद्धि बाप समान हो जाएगी। आपकी तीसरी आँख पूरी खुल जाएगी। उसी के बाद में आप ड्रामा से न्यारे और प्यारे होंगे
और तभी वह बर्तन आपको मिलेगा। वही बर्तन आपका आत्माभिमान स्थिति का बर्तन है। यहाँ इस दुनिया में वो कोई बर्तन नहीं है। तो वो नया बर्तन है। हमारा ये पुराना शरीर में वो बर्तन नहीं है। बाबा को याद करते करते बाबा की याद से वो बर्तन मिलेगा और उसी बर्तन में ही दूध ठहरता है शेरनी का, क्योंकि वही एक स्थिति है हमारी जो बेहद वाली। उसी में ज्ञान अंदर ही टपकता है, ज्ञान रस, और अंदर से ही सारी स्मृति प्राप्त होती है, ना कि बाहर से। जो अंदर से ज्ञान जो बह रहा है वो अंदर ही बहेगा। उसमें वो शेरनी का दूध भी आ गया और आपके ज्ञान की स्मृति भी आ गई है। इसमें बाहर का कोई अब रोल नहीं बचेगा। वहाँ पे अंदर की खुशी है तो अंदर का ही बर्तन है। बाहर की खुशियाँ तो जब द्वैत होगा तब वापस भूल जाएंगे अपने आप को, तब द्वैत होता है जब। तो अंदर की खुशी के लिए चाहिए शेरनी का बर्तन। तो इसमें खूब अब ये पूरा कल्प कल्प का जो ड्रामा है, तुम्हारा अंतिम जन्म है। तो ये भी तुम जानते हो कि महाभारत लड़ाई है। कहाँ? अंदर में महाभारत लड़ाई पूरी होने के बाद में, कौरव पांडव सारे खत्म होने के बाद में ही महाभारत की लड़ाई होगी। पूरे आप जीत लेंगे अपने आप को और अपनी कर्मेंद्रियों, मन बुद्धि संस्कार को, तभी आपको वो बर्तन मिलेगा और उसी बर्तन में दूध ठहरेगा। तो ये अब कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है ऐसे ही कल्प कल्प हुआ था, ऐसे ही अब होगा। तो हूबहू अब भी होगा ड्रामा अनुसार। अब ये सब कब कैसे होगा? ड्रामा अनुसार। और तुम बच्चों को स्वर्ग के लिए अपने महल बनाने हैं, जैसे कल पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहते हैं पैराडाइज। पुराणों से पैराडाइज अक्सर निकला है, पुराणों से जो शास्त्र पुराण जो पढ़ते हैं उनसे पैराडाइज अक्सर निकला है। कहते हैं मानसरोवर में परियां रहती है, मानसरोवर में परियां रहती है। मानसरोवर, ये जो मानसरोवर ये मन का ही सरोवर है। जो मन जीते जगत जीत। तो सबसे पहले मान अपने मन को मनाएंगे तभी उस सरोवर के पास, परमात्मा के पास पहुँचेंगे। और उसी सरोवर में जो हमारा ज्ञान का सागर है, उसी सरोवर से आप इस स्थिति को प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये स्थिति है उस सरोवर में, उस मालिक में। जो निराकार मालिक है वो यहाँ इस हद में नहीं है। तो जब हमारा मन मान जाएगा तभी हम उस सरोवर में पहुँचेंगे। तो तुम क्या बनते हो? तो शोभनिक जैसे है ना, परी कहते हैं, परियों की दुनिया है। तो पांडवों को महावीर कहा गया है। ये पांडव जब हम महावीर कहा है, जब ये जो हद के अंदर जो माउंट आबू है वहाँ भी जाते हैं तो शायद कुछ ऐसे सीन है। वहाँ भी महावीर कब? जब इस ड्रामे को आप जीतेंगे तभी आप महावीर बनेंगे। और महावीर ने अभी कई बार आता है। तो पांडवों के बहुत बहुत चित्र, गुफाएं आदि बैठ दिखाए हैं, बहुत दिखाते हैं गुफाएं, चित्र ये भी। पर गुफा कौन सी है? हमारी जो शेरनी का बर्तन है वही हमारी गुफा है। तो ये सारे गुफाएं दिखाई हैं। तो इतने सब पैसे कहाँ खर्च किए? भक्ति मार्ग में करते हैं ना हम, तो ये पैसे गुफाएं दिखाते ना, तो भक्ति मार्ग में बाप बताते हैं कितना साहूकार बना। तो तुमने इतने सब पैसे कहाँ किए? भारत कितना साहूकार था, भारत कितना साहूकार था। अभी भारत का क्या हाल है? अभी क्या है? अभी भारत 100% साल्वेंट था। जो भारत पहले था ना 100% आत्माभिमान स्थिति में स्थित था, 100% था। तो अब क्या है? 100% इंसॉल्वेंट है। अब क्या हो गया? कला कम हो गई और दिवाला मार गया। और सोल जब वो आत्माभिमान स्थिति में स्थित थे तो सोलवेंट था 100%। तब वो दिवाली जगी हुई थी, दीपक जगा हुआ था, तब तो 100% सोल वो था, सॉल्वेंट था। जब दीपक जला हुआ था तब, और जब दीपक बुझ गया, जब आत्माभिमान स्थिति गुम हो गई और जब हम अपने आप को मन समझने लग गए, तो फिर हम ड्रामा से अपने आप को डूबने लगे। ड्रामा में अपने आप को मन समझ के, शरीर समझ के, शरीर की दुनिया को सच समझने लग गए। और सच समझते समझते फिर हम यहाँ पे इंसॉल्वेंट
बन गए, दिवाले वापस हमको इस दुनिया को सच समझने लग गए, पैसे में, धन में, बच्चों में, परिवार में, इस दुनिया को सच समझने में, कमाई धंधों में लग गए। तो ये बहुत अच्छी हमको तैयारी करनी है बाबा की याद की। और जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी होगी। आप दोनों ही, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। स्थूल पढ़ाई करेंगे हम, जिस्मानी शरीर है ना, तो शरीर समझते समझते ही तो फिर एक दिन हम आत्मा समझेंगे शरीर से। अभी शरीर है, परिवार है, पद है, पोजीशन है, जब हम इस दुनिया में आए ये स्थूल में, और फिर अब हम अपने आप को आत्मा समझते समझते ड्रामा से जब न्यारे हो जाएंगे तभी, और प्यारे हो जाएंगे, पूरा डिटैच हो जाएंगे, उसी अवस्था में रूहानी सेवा होगी। फिर दोनों सेवाएं अब यहाँ पे अलग अलग हो गई हैं, तो दोनों करने से बहुत खुशी होगी। अब यहाँ पे दोनों आ जाती हैं, एक वो हुई, एक ये हुई। अब इन दोनों को मिल जाएंगे ना, ये साकारी और निराकारी। अब आपका शरीर है और आपके पास स्मृति भी है, दोनों चीज़ें। अब ये सेवा आपकी बेहद की है, तो इसमें बहुत खुशी होगी। ये दोनों मिलेंगे तब, दोनों माने जो आपके पास सारी कर्मेंद्रियाँ कंट्रोल हो गई और आप न्यारे और प्यारे हो गए, ड्रामा से पूरे अलग हो गए, साक्षी की सीट पे बैठ गए, सीट पर सेट हो गई आपकी आत्मा। अब उसके बाद में अब आपका खुशी बरकरार रहेगी, जो खुशी हमको मिलनी है। तो तुम सच्ची सत्यनारायण की कहानी सुनाओ। अब सत्यनारायण की कहानी हम सुनते ना, शास्त्रों में कहानी का क्या अर्थ निकाल दिया है। तो सत्य माना निराकार बाप सत्य, और नारायण बिंदु। तो ये स्मृति हमारी है जो नारायण की, ये निराकार स्मृति ही है जो सत्य नारायण जो बनते हैं हम। अब ये शरीर वाले नारायण नहीं है, चित्र वाले। यहाँ पे नारायण आ गया, बिंदु स्वरूप स्थिति जो ड्रामा से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे नारायण सोल है, यहाँ पे रोल नहीं। सत्य भी सोल है, तो हम सत्य को याद करते करते बाबा को, निराकार को, और फिर हम उसी सत्य में टिक कर किसी और को भी उसी सत्य से देखना, उसका रोल दिखाई नहीं देना, वो चाहे कैसा भी है, कुछ भी है, मेरी भाई आत्मा है। तो उस स्मृति में सत्यनारायण की कथा को हम समझते हैं। और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिया। अब ब्रह्मा जो 3 मुख वाले होते हैं, तो उनके हाथों में शास्त्र किताबें होती हैं, और फिर उनको बड़ा शास्त्र का ज्ञाता समझते हैं। तो यहाँ पे हाथ में शास्त्र दे दिए, तो वो उनको बता रहे हैं। और नाभि से, फिर नाभि से निकलते हैं, तो नाभि से निकलेंगे तो माना विष्णु जो हमारी अवस्था है बेफिक्र बादशाह वाली, उसमें हम देखते हैं कि नारायण सो रहे हैं और लक्ष्मी पैर दबा रही है। तब दासी हमारी लक्ष्मी कर्मेंद्रियाँ, ये शरीर कर्मेंद्रियाँ पर जीत पा लेता है, तो फिर ये दास बन जाती है, कर्मेंद्रियाँ दास बन गई। अब आत्मा सीट पे सेट है, नारायण वाली अवस्था में अलग है, और ड्रामे को देख रही है। अब ड्रामे को आत्मा अलग देख रही है, और ये स्थूल शरीर कौन है, ये कर्मेंद्रियाँ बन गई, लक्ष्मी यानी दासी बन गई हैं। तो उसमें ये दोनों रोल अलग अलग हो गए, और है वो एक ही व्यक्ति, अब वो दोनों ही पार्ट अदा कर रहा है। तो उसमें कितना राज है, कोई इन बातों को कुछ समझ न सके। नाभि से निकलने की तो कोई बात ही नहीं है। अब ब्रह्मा नाभि से क्यों निकलेंगे, हम निकले हैं नाभि से, क्योंकि हमारा रावण जो है देहभान है, नाभि में छुपा हुआ है। तो उसी में जब हम परमात्मा को याद करेंगे, तो उस स्मृति में हमारा नाभि वाला रावण मरेगा, तो हम उस रावण को मरने के बाद में धीरे धीरे जब हम ड्रामा से अलग होंगे, तभी हमको वापस उस स्मृति में राम मिलेगा। तो उसी में नाभि में है हमारे रावण। तो ब्रह्मा सो विष्णु, अब उसी स्मृति में हम बनेंगे। तो अब यहाँ पे नाभि हमारी क्या हुई, जो ब्रह्मा की स्थापना है वो हमारे ज्ञान से ही होगी। ब्रह्मा बाबा की स्थापना होगी, फिर बेफिक्र बादशाह पूरे बन जाएंगे, ड्रामा से न्यारे और प्यारे हो जाएंगे। उसी अवस्था में फिर ब्रह्मा सो विष्णु, फिर बनेंगे विष्णु। उसमें दोनों ही अलंकार आएंगे। विष्णु में अब अर्धनारीश्वर, और एक हाथ में
ज्ञान जो है शंख है, शंख अपने आप को जब हम ज्ञान द्वारा सुनाते जाएंगे शंख ध्वनि, और उस ध्वनि को सुनते सुनते हमारी आत्मा न्यारी और प्यारी हो जाएगी और कमल पुष्प समान हम न्यारे और प्यारे हो जाएंगे। दूसरा अलंकार ये है। तीसरा, जब हमारी गदा है नीचे, हाथ नीचे करे हुए है, वो गदा ऊपर नहीं है, नीचे, कोई भी विकार हमको टच ना करे, कोई कैसा भी है हमको किसी भी ड्रामे में किसी का रोल दिखाई ना दे, सब आत्मा भाई हैं। और चौथा है स्वदर्शन चक्र जो उंगली में है। तो स्वदर्शन चक्र स्वयं का दर्शन करना और इस ड्रामे को, इन आसुरी जो कैरेक्टर थे उनको काटते जाना, कुछ भी मेरे पास नहीं आए, मैं आत्मा हूँ, स्वयं का दर्शन करना कि मैं आत्मा हूँ, और ड्रामे को, चक्र को समझना। ये चक्र है ना, शुरू से लेके लास्ट तक चक्र जो है, जिसमें मैं आत्मा अपने मन में फंसी हुई थी, फिर अब यहाँ पे आके मैं न्यारी हो जाती हूँ संगम पर और अपने अपने ज्ञान को समझती हूँ कि मैं आत्मा हूँ। तो उसी स्मृति में, एक ही स्मृति में टिके रहना यहाँ पे, तब हम विष्णु के समान यहाँ पे बन रहे हैं। तो ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड लगता है, क्योंकि आत्मा आप है 1 सेकंड में न्यारी, 1 सेकंड में प्यारी, 1 सेकंड में मैं अपने आप के अंदर शरीर में आऊँगी और 1 ही सेकंड में मैं पूरी डिटैच हो जाऊँगी। 1 सेकंड लगता है, इसमें टाइम नहीं। तो सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। अब इसको जीवन मुक्ति भी सेकंड में ही कहा जाता है, क्योंकि जीवन मुक्ति में ही हम जो स्मृति है हमारी, बंधनों से मुक्त हो पा रहे हैं। क्योंकि बंधनों से मुक्त जब तक हमारी पुरानी बातें मुक्त हम नहीं होंगे, पुरानी पहचानों से हम पूरे निवृत्त नहीं होंगे, तब तक हम जीवन मुक्ति में पहुंच भी नहीं सकते। तो बाप ने साक्षात्कार कराया, तुम विष्णु का रूप बनते हो। तो साक्षात्कार, जब हमारी पूरा देह भान जल जाता है तब हमारा साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार माना एक जिस स्वरूप में हमने परमात्मा को याद किया उसी रूप में प्राप्त करना। साक्षात्कार कोई ऐसा नहीं है सपना आ गया वो हो जाएंगी, मैं बन जाऊंगी, या फिर कोई चित्र मिल गया, या किसी ने कुछ कह दिया, या कुछ भी हो सकता है। वो साक्षात्कार, हम उसको साक्षात्कार नहीं, बल्कि उसी रूप में, जिस रूप में परमात्मा को याद किया, क्या हम उस रूप में हैं, वो हमारा साक्षात्कार है। तो विष्णु का रूप बनते हैं। सेकंड में निश्चय हो गया। अब ये निश्चय जो है सेकंड में ही हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ। तो अब ये ज्ञान रत्न जो व्यापार में दिखाते हैं, व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। कौन से ज्ञान रत्न? जो हमारे बुद्धि में दिव्य, बुद्धि में शेरनी के जो बर्तन से हमको रोज ज्ञान रत्न जो हमारे टपकता है अमृत रस, वह हमारा ज्ञान रत्न ही। उसके आगे दुनिया में कोई भी व्यापार नहीं है। परंतु इनके पाठ और तुम्हारे पाठ में फर्क है ना। ब्रह्मा बाबा का एक निराकार स्मृति का पाठ है। बाबा ने इनमें प्रवेश किया और फट से सब छोड़ दिया, है ना। इनमें प्रवेश करा, छोड़ क्या दिया? छूट ही गया, क्योंकि ड्रामा का पार्ट ही ऐसा है। तो भट्टी बननी थी। अब ये भट्टी बननी थी, सारी ही जो भी भट्टियाँ हैं जिसमें हम हमारे जो याद की यात्रा है उसमें से हम निकलते हैं। तो तुमने भी सब कुछ छोड़ा, नदी पार कर आए भट्टी में पड़े। अब नदी पार करके आए भट्टी में पड़े। नदी पूरी पार करेंगे अपनी देह भान की, तभी तो हम उस भट्टी में जाएंगे। नदी पार करेंगे, पूरी नदियाँ पार करेंगे, तभी हम उस समुद्र में मिलेंगे। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया और जेल के ताले टूटे, तभी भी उनको उनके लौकिक पिता ने नदी पार करवाई थी। एक छबड़ी में उनको सुलाया और फिर पूरी नदी पार करवाई और उनको दूसरे गांव लेके गए। ऐसे ही हमको भी परमात्मा दूसरे गांव लेके जाते हैं, सुरक्षित जगह। जैसे उनको सुरक्षित जगह लेके गए थे, उनको किसी का डर नहीं था, वहाँ पे ऐसे सोचा। तो अब हमको भी उस स्थिति में किसी का डर नहीं है। उस स्थिति में परमात्मा हमको वापस अपने धाम लेके जाते हैं, परम अवस्था में। उसी में हम भी नदी पार कर लेते हैं और भट्टी में पड़े हैं, पड़ जाते हैं, आगे उस स्थिति में पहुंच जाते हैं माना। तो क्या क्या हुआ? कोई की परवाह नहीं। अब उस स्थिति में किसी की परवाह नहीं। कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया। अब कहते हैं ना श्री कृष्ण भगाया, क्यों भगाया? उनको पटरानी बनाने। तो यह भट्टी भी बनी है। अब ये भट्टी है कि
अपनी कर्मेंद्रियों को जीतना, आत्माभिमानी स्थिति प्राप्त करना। लेकिन जो नहीं समझते हैं वो कहते हैं उनको भगाया, और ब्रह्मा बाबा को भी कह देते हैं ऐसे ही जैसे श्री कृष्ण को कहते हैं। तो तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए, अब भगाया क्यों? हम बच्चों को ही स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए, जो हम अपने पार्वतन से आई हुई आत्माएं पार्वती हैं, वही हम हमारे शिव निराकार के पास में उस स्थिति में जाके ज्ञान अर्जन करते हैं। तो शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, प्रैक्टिकल में क्या है, अब प्रैक्टिकल में क्या है ये भी हम नहीं जानते हैं। तो सब है ना, प्रैक्टिकल में तो बात ये है कि हम आत्माभिमानी स्थिति में जब टिकते हैं तो हम गोप गोपियाँ जो बनते हैं ना, जो पटरानी बताए, गोप गोपियाँ जो हम बनते हैं, तो अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछिए। तो उसी स्मृति में आनंद स्वरूप स्थिति में ही गोप गोपियाँ हम बनती हैं। माना कान्हा के जो कशिश है, जो हमारी आत्माभिमानी स्थिति में, वह कशिश ही हमको एक आनंद स्वरूप स्थिति में पहुंचाती है। उसी में हम उस अवस्था के वासी बनते हैं, उपराम अवस्था के। तो कल्प पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था, किसका? ब्रह्मा बाबा का भी। तो फिर हम लौकिक में श्री कृष्ण को भी इसी नाम से कहते भी हैं और प्यार भी करते हैं, दोनों ही बातें हैं। तो यह तो ड्रामा है, जो कुछ होता है कल पहले मुआफिक। अब ये सारा ड्रामा है, हद की बातें, ये सारे पूरा ड्रामा है, पिक्चर हूबहू रिपीट हो रही है बनी बनाई स्क्रिप्ट के अनुसार। उसमें हमको कुछ नहीं करना है, हम सिर्फ आत्मा है, उसी स्मृति में हमको रहना है। ये बनी बनाई जो है पिक्चर वो चलती ही जा रही है हूबहू। अब 21 जन्म के लिए भी ये जो 50-60 जन्म है बहुत सुखी रहते हैं, तो पद्मा पदम बनते हैं। इसमें हम पद्मा पदम बनते हैं। देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं ना, अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम अभी पद्मापति बन रही हो, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो खुशी है पद्मा पदम, ये पैरों तक है, और आपकी पैरों से लेके आपकी जो बुद्धि है वहाँ तक है। आत्माभिमानी स्थिति ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर 15-20 मिनट की या आधे घंटे की, ये पूरी आपकी चरण कमल, ये क्या है ना, पुष्प कमल, चरण कमल, होठ कमल, नयन कमल, हस्त कमल, ये सारे ही कमल की स्मृति है। उसमें कहते हैं इस व्यक्ति के पैर में तो पता नहीं क्या चक्र है, ये तो एक जगह रुकता ही नहीं है। ऐसे भी कहते हैं ना, इसके पैर में चक्र है, ये घूमता रहता है घूमता रहता है, इसके पैर में चक्री लग रही है। अब ये चक्री कहाँ है? आत्माभिमानी स्थिति में चक्री है। तो उस चक्री से पदम जो है, चरण भी पदम आगे आ जाते हैं, उसमें उसकी स्मृति आत्माभिमानी है, तो सब कुछ ही पद्मा पदम भाग्यशाली स्थिति बढ़ती ही जाती है सभी की, ड्रामा अनुसार, नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार। अब यहाँ पे उसका पूरा ही यही एक स्मृति हो, वो एक रूहानी रॉयल जो घराने की जो एक पर्सनैलिटी है वह बन जाती है। तो इसमें जो सूक्ष्म बात है ये वही बताइए। तो बाप कहते हैं कितना साधारण हूँ, तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आया हूँ। तो ये बात कहते हैं लक्ष्मी नारायण के डिनाइस्टी के जो बच्चे हैं उनके लिए। फिर द्वापर में वही पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। फिर अब पूज्य है जो संगम पर अब बनते जाएंगे पूज्य, फिर वापस पुजारी अपने आप को पूजने लग जाएंगे, अपनी ही मूर्तियाँ बना के फिर मूर्तियों को पूजेंगे। और अब इस मूर्ति से परे जाना है, देखी दुनिया से परे जाना है, और उस फिर वापस पुजारी बन जाएंगे अपने ही। तो मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कह देते हैं कि आप ही पूज्य, और जैसा परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं, फिर कह देंगे सर्वव्यापी परमात्मा है। तो इन बातों को तुम समझते हो, आधा कल्प तुम गाते हो, मुझते उस भगवान है, भगवान वाच्य। और बाबा ये भी कहते हैं कि चार्ट देखना चाहिए ना। तो चार्ट हम जब शाम को ही नहीं, जब हम शुरू में हैं तो वो बात ठीक है, शाम को देखें, लेकिन फिर दोपहर में, सुबह, शाम, हर वक्त, हर घड़ी, अंतिम घड़ी, हर घड़ी ही हमको चार्ट देखना है। अब उसमें घड़ी भी ख़त्म हो जाएगी आपकी, जब आप आत्माभिमानी स्थिति में होंगे तब। अब आपको ये घड़ी जो
मिली है यहाँ पे स्थूल में, इस घड़ी का भी फिर आपके पास कोई रोल नहीं बचेगा, क्योंकि उस स्मृति में जाएंगे तब तो। लेकिन यहाँ पे चार्ट का मतलब बाबा यही समझाते हैं कि हम चार्ट भी लिखें। और गीता का मातम बहुत अच्छा है, गीता का जो मातम बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान है। गीता बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। गीता बड़ी भी होती है, छोटी भी। श्री कृष्ण देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में मिलते रहते हैं ना, उस समय भी पैसे में और आज भी मिलते हैं। तस्वीरें जो हैं पैसे पैसे में मिलती हैं। तो उन्हीं चित्रों के फिर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुमको तो विजयमाला का दाना बनना है। अब यहाँ पे आपकी कोई पैसे की वैल्यू नहीं है। जो आप विजयमाला का जो दाना बन रहे हैं, उस स्मृति की बात है यहाँ पे, आत्माभिमानी स्थिति की, कि उसमें हाईएस्ट स्थिति को प्राप्त करने वाले बच्चे के लिए ये पैसे पैसे चित्र वाली जो फोटोएं हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो अब उस विचित्र दुनिया के मालिक जो बच्चे बन रहे हैं उनके लिए चित्र कुछ भी नहीं है। क्योंकि अब वो पूरे जो बच्चे परम अवस्था में जो पहुंच चुके हैं, निराकार बाबा की जो स्मृति है उसको टच कर चुके हैं, तो अब यह चित्र, यह दुनिया, यह दीवारें, यह सेंटर, मैं, मेरापन, मेरा परिवार, मेरे पद, मेरी पोजीशन, मेरा ये शरीर, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब यहाँ पे पूरी दुनिया मेरे लिए ख़त्म हो चुकी है, मैं आत्मा हूँ। अब इस आत्मा में देखा जाए तो कुछ भी यहाँ पे याद नहीं है। अब इसमें चित्र नहीं है और न पैसा है, सिर्फ आत्मा हूँ। उसी में हम विजयमाला का दाना बनते हैं। और ऐसे और कैसे बता रहे हैं बाबा, मीठे मीठे बाबा के बाबा बाबा भी कहते हैं, समझते भी हैं, स्वर्ग की राजाएं देते हैं। और फिर भी अब कई बच्चे ऐसे भी हैं, बाबा बाबा कहते रहते हैं जबान से, और फिर भी स्वर्ग की राजाई का भी उनको पता है कि मिलेगी, लेकिन सुनंती कथंती अहो माया फारकंती देवंती, माया के बस हो जाते हैं। अब माया, क्योंकि जब मन की वश हैं तो माया बार बार अटैक करती है, हद में बार बार माया अटैक करेगी, और माया अटैक करते ही फारगंती हो जाते हैं। तो माना ऐसा नहीं है कि फारगंती माना कि वो ज्ञान छोड़ देंगे, ये भी बात एक बहुत सूक्ष्म है। माया फारगंती यानी कि वो उस सीट पे ही नहीं बैठ पाते हैं जो हमको सीट मिलनी चाहिए ना। अब माया देना चाह रही है सीट, माया तो क्या है, ड्रामा में होगा तो मिलेगी ना। लेकिन मैं बाबा की याद में बीच बीच में बुद्धि कहीं चली गई कहीं चली गई, तो फिर वो पुरानी दुनिया को सच समझ रहे हैं। ये सेंटर, ये पद, ये पोजीशन, मैं मोना हूँ, ये मेरे बच्चे, ये परिवार, तो उस बाप के पास नहीं पहुँच रही है उनकी बुद्धि। और बाप के पास अगर बुद्धि पहुँच जाए तब उसके ऊपर माया अटैक भी नहीं करती है। हाँ, तो फिर वो फारगंती भी नहीं हो सकते हैं, भाग भी नहीं सकते। कथंती सुनंती ये इनकी कर्मेंद्रियाँ अब उनकी नहीं है, वो कर्मेंद्रियाँ हो गई बाबा की। अब माया उन पे अटैक जब भी करेगी जब उनकी कर्मेंद्रियाँ भी काम कर रही है, जिंदा है उनके पार्ट अभी। तो जब उनके पार्ट सारे जिंदा है, ये दोनों आँखें दूसरी तरफ जाएंगी, नाक है वो भी जा रहा है बदबू में, खुशबू में, जीविया जा रही है, कान जा रहे हैं, किसी ने कुछ कहा तुरंत प्रभाव पड़ गया। तो माया जब ही प्रवेश करती है, और माया से परे जब आप हो जाते हैं, मन बुद्धि संस्कार आपका मर्ज हो गया और फिर ड्रामा से पूरे न्यारे हो गए, तब आप पे माया अटैक नहीं करेगी। ये भी दोनों बातें हैं। तो भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है पतितों का पति गुरुओं का गुरु एक ही है, वह हमारा फादर है। गाया तो वहाँ भी जाता है। तो ज्ञान का सागर पतित पावन है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प मिलते हैं। आप बेहद के बाप से हमको जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। तो मुख्य है अल्फ, इसमें है बेमर्ज। तो बाबा माना वर्षा, बाबा ही हमको वर्षा देंगे, बाबा के बिना हमको वर्षा मालिक के बिना नहीं मिलेगी। तो वे है हद का और ये है बेहद का वर्षा। क्योंकि जब तक हम उस वर्षा यानी जैसे देखा भी जाए
तो हम जब आत्माभिमानी स्थिति में टिकते हैं तभी पूरी बसंत आती है, और बसंत जब भी आएगी जब वर्षा लेंगे। वर्षा लिए बिना तो हमको सूखा ही सूखा नजर आएगा, सब सूखा ही सूखा, यानी ये हद अपना लगेगा, ये हद की बातें, ये मैं मेरापन सच्चा लगेगा, रॉयल लगेगा कि ये सच है ये दुनिया। लेकिन जब आपको वर्षा मिलेगी, बेहद में जाएंगे, तभी आप अपने आप को समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ। न्यारा हो जाएंगे तब समझेंगे कि आप बन ही जाएंगे, तो उसमें समझने का भी रोल ख़त्म हो जाएगा। तो बाबा तो ढेर के ढेर है। अब ये दुनिया में है ना, बहुत से बाबा है, मन के वश भी हैं और बहुत से अच्छे भी है भक्ति मार्ग के। तो दोनों प्रकार के बाबा हैं यहाँ पे। भक्ति जैसे भक्ति माना क्या हो रहा है, भक्ति माना भी अभी हम कर्मेंद्रियों के दास हैं, तो हम भक्त ही हैं। कर्मेंद्र का दास कि मैं आत्माभिमानी स्थिति में नहीं टिके आप, जब तक अध्यात्म आपका शुरू नहीं हुआ तब तक भी हम कर्मेंद्रियों के दास हैं। जैसा मन ने कहा उधर चंचल घोड़ा चला गया, अभी द्वैत बाकी है, तो अभी हम भक्ति के यानी किसी के भी मुट्ठी में है, अपनी कर्मेंद्रियों की मुट्ठी में है ना। न्यारे नहीं हुए, राजा की सीट नहीं मिली, जब तक आत्मा की सीट नहीं मिली तब तक हम भक्ति में ही हैं। भक्ति भी पूरी जब ही होती है जब हमारा गेट पूरा खुलता है। गेट खुलेगा तभी आपका भक्ति पूरा होगा, तभी आप दोनों चीज़ों को समझ पाएंगे कि भक्ति में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो भक्ति और ज्ञान, उसी स्मृति में दोनों ही बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। आज बहुत अच्छी नई बात कही बाबा ने। अच्छा, मीठी मीठी 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ स्थूल और सूक्ष्म खिदमत सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही ना, बाप समान निराकार स्मृति में तो अनुभव करना है और कराना है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। चलन रोज आपकी रॉयल जो चलन है आत्माभिमानी स्थिति की, वो वाली चलन। और खान पान, संकल्पों में भी शुद्धि, संकल्पों में भी पूरी शुद्धि हो कि मैं आत्मा हूँ। संकल्पों में किसी के प्रति कुछ देभान वाले संकल्प न आए। दूसरे पॉइंट में, अमरलोक में उच्च पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवीय गुण भी धारण करने हैं। तो अमरलोक कौन सा, मर जीवा जब जन्म होगा तभी अमरलोक। अमर होती है आत्मा, ये शरीर हमारा अमर नहीं है। तो हम पूरे उस अमर वाली स्थिति में टिकेंगे तभी हम अमर लोक, इस लोक में हम अमर नहीं हैं, ये है हमारा मृत्यु लोक, देह और देह की दुनिया। इसलिए उपराम स्थिति में ही हम अमर लोक की आत्मा हैं। तो साथ साथ देवीय गुण भी धारण करने। अब आप ऐसी आत्मा है ना, तब आपको देवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता मेल देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं, अपना पोता मेल देखना है हमको। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं, ये देखना है हमको कि हम अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। कान प्योर बने हैं जिसमें धारण हो सके, कान भी प्योर अब बने हैं क्योंकि वो आपको बर्तन मिल चुका ना शेरने का। उसके बाद में अब ये आपके जो ऑर्गन्स हैं ये सारे प्योर हैं, क्योंकि ये अंग मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा हूँ तो आत्मा के तो सारे ही सब कुछ पाठ ठीक हो गए। आत्माभिमानी स्थिति में तो आपके कान भी अच्छे अच्छे ही ज्ञान सुनेंगे और आपका मुख भी अच्छा ही सुनाएगा और आपकी आंखें भी अच्छी चीज़ें देखेंगी और सारे ही आपके कान, आपका मुख, आपके जो भी अभी था हस्त कमल, नैन कमल और चरण कमल और पद्मा पदम भाग्यशाली आप हर कर्म में बनते जाएंगे। वरदान है बाबा का आज, सेवा करते याद के अनुभवों की रेस करने वाले सदा लवलीन आत्मा भव। सेवा करते याद के अनुभवों की रेस, याद में जब रहेंगे तभी अंदर में अनुभव होंगे और समय, अटेंशन, ये सारा ही श्रेष्ठ योगी आपका लगन, मगन, प्यार सारा डूबे रहेंगे उस रस में। और योग से ही ये सारा आपका प्रभाव है और याद की यात्रा है, इसी में ये सारी रेस हमको मिलती रहेगी।
पूरी दुनिया का जो रस है उसी स्थिति में होगा। और सिद्धि को स्वीकार कर लेना स्लोगन है आज का। सिद्धि को स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर लेना। कैसे कर लेते हैं समाप्त हम सिद्धि को? जब हम कच्चा फल यहीं पे खा लेते हैं, उसको पकने ही नहीं देते हैं हम, है ना। कच्चा फल खा लिया, माना मन ही मन अपने आप को समझ रहे हैं मैं आत्मा हूँ, और बन ही नहीं रहे, कच्चा फल खा रहे हैं। कभी किधर जा रही है कर्मेंद्रियाँ, कभी किधर जा रही हैं। और इस सीट पे ये पक्का फल तो ये जब पकेगा, जब हम न्यारा हो जाएंगे, लटक जाएगा आम पेड़ से, और फिर वो नीचे लटक जाएगा, टूट जाएगा, तभी वो फल की प्राप्ति होगी। अब ये अलग से लटके हमारी स्मृति, ये बुद्धि हमारी अलग से हो जाए पूरी ड्रामा से न्यारी, तभी हम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। लेकिन कच्चा फल खा लेंगे तो सिद्धि प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे हम। अव्यक्त इशारा है आज का। संकल्पों को जो आजकल चल रहा है जमा करने का, जितना जितना आप बच्चे श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति संपन्न जमा करेंगे, संकल्प शक्तिशाली जितना हम बढ़ाते जाएंगे, तो हर एक अनुभव करेंगे कि हमें कोई बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा, कोई दिव्य बुद्धि को कैच करेगी। तो शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है, अब उसमें शुभ ही संकल्प होंगे। कोई फिर दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे, फिर दिव्य दृष्टि द्वारा ही बाप और स्थान को देखेंगे, उस स्मृति में टिक कर। दोनों प्रकार के अनुभव द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। अपना श्रेष्ठ जो ठिकाना है वो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। आपकी जो परम अवस्था है, जो आपकी चेतना है, जो आपकी एनर्जी है, जो आपका साइलेंस की अवस्था है, उसमें आप वापस पहुँच जाएंगे। अच्छा, ये थी मीठी बाबा की आज की साकार वाणी। इसको बहुत शॉर्ट में सुनाने की कोशिश की है, वरदान बहुत शॉर्ट में दिया है। अच्छा, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।